हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का आपके चैनल अमित क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए मौलिक अधिकार मैंने आपके करा चुका हूं। तो आज आपके नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य दोनों की बात क्वेश्चन लेके आया हूं। उन दोनों टॉपिकों को यहाँ पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है। टेक्निकल इशू क्योंकि वो हो नहीं रहा है, उसके लिए बाहर से एक आएगा भाई हमारा, वो सही करके जाएगा। इसलिए मैंने आपको वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो को सभी देख लेना। वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके अंदर मैं आपको। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में, मूल कर्तव्य में और आर्थिक अधिकार में। ये भैया आपका बी सही है इसमें। ठीक है, ये किस में आता है? ये भैया अनुच्छेद 39 के गह में आता है। ठीक है, और इसकी एक चीज और बताऊं आपको, समान वेतन समान अधिकार, मतलब कानून के सामने सभी समान होंगे। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 से भी संबंधित है ये, और अनुच्छेद 16 से भी संबंधित है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही बात बोलते हैं वहां पे। अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 दोनों की दोनों वहां पे भी सेम एक ही बात बोल के चलते हैं। जो यहाँ पे समान वेतन ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये वहां पे मूल अधिकारों की बात आ जाती है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए सामने हाजिर है, जल्दी करें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद नंबर बी 40 में लिखा गया है ये। ठीक है, 33 क्या कहता है? जो हमारे सैनिक हैं, मैं आपको एक सीधी भाषा में बता रहा हूं, जो हमारे सैनिक हैं उन पर मूल अधिकार, मूल अधिकार को संसद प्रतिबंध लगाएगी, प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि, अनुच्छेद 48 कहता है हमारी कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका अलग होती है या पृथक होती है। अनुच्छेद 50 कहता है जो हमारी कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग होती है। ठीक है, तो आपके हो गए पूरे 33 में। जो हमारे सैनिक है, आर्मी वाले, उन पर मूल अधिकारों का प्रतिबंध है। ठीक है, वहां पे कोई आरक्षण कुछ नहीं मिलता है। ठीक, 40 में पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था ये आपको, अनुच्छेद नंबर बी। कौन सा? अनुच्छेद नंबर बी, सही है। दोबारा, लेकिन यहां पे ये क्या था हमारा? कृषि पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? वही संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों के बारे में बताता है, जिसमें हमारे मूल अधिकारों को कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वही है, हाई कोर्ट में जाएंगे। 5 रिट जारी जो होती है, क्या होती है यहाँ पे? 5 रिट। ठीक है। और जी 226 के तहत, सॉरी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा भैया और यहाँ पे आपका हाई कोर्ट होगा। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आंसर दें। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। अनुच्छेद 38 39 से समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अभी पढ़ा, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? देखो 48 में पकड़ी गई ना बात। मैंने आपको पीछे क्या लिखवाया है भैया? आपने पीछे लिखवाया है कृषि प्लस पशुपालन, यही लिखवाया है ना मैंने। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि प्लस पशुपालन न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग अनुच्छेद कौन सा करता है भैया? हमारा 50 करता है। अनुच्छेद कौन सा करता है? हमारा 50 करता है। ठीक है। क्लियर हो गए ना आपके? तो ये हमारा गलत था, डी हमारा ऑप्शन गलत है। उसने हमसे क्या पूछा? सम्मिलित नहीं है, तो डी सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। ठीक। नंबर 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। देखो 50 मैंने आपको कई बार पढ़ाया, इसके बारे में अब मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, 3 बार 2 बार पढ़ा चुका हूं। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन अलग करता है? अनुच्छेद हमारा 50 अलग करता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 43 क्या कहता है? जो हमारे कर्म मतलब जो कार्य करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कर्मकारों। जो हमारे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? पहले एक बार मैं सबके बारे में बता दूं, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा। जो हमारे बालक हैं, अनुच्छेद 43 में बोला कर्म कारक मतलब जो कार्य करने वाले के लिए निर्वाह मजदूरी, और अनुच्छेद 50 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यही कहता है ना। क्लियर हो गया यहां से। और 47 क्या कहता है? 47 कहता है हमारा पोषाहार स्तर और जीवन
जीवन के स्तर को जीवन के स्तर को सुधार, मतलब जो हमारा खाने के बारे में बताया, पोषाहार स्तर मिलेगा जीवन में। जब खाना अच्छा मिलेगा तो हमारे जीवन में स्वतः सुधार आएगा। अब देखो मनरेगा क्या होता है। मनरेगा 100 दिन में काम मिलेगा, 5 किलोमीटर के अंदर काम मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 43, ए ऑप्शन सही। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये बोला है आपने, ठीक है। तो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको याद रखना है निर्वाह मजदूरी किसमें, अनुच्छेद 43 में। किसमें? अनुच्छेद 43 में मनरेगा कार्यक्रम हमारा, ठीक है। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपके सामने है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रतिबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है या लघु संविधान भी बोलते हैं हम इसे, लघु संविधान, ठीक है। इसे हम लघु संविधान भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य कल्याण। यही वर्ड, दो वर्ड याद रखो बस। क्या कहता है? राज्य कल्याण और सामाजिक अभिवृद्धि भी कर सकते हो, कौमा सामाजिक व्यवस्था अभिवृद्धि, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 38 हो गया हमारा। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय, सामान्य न्याय सामान्य न्याय और निशुल्क सहायता, सामान्य न्याय निशुल्क, सामान्य न्याय निशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? जो बच्चे या बालक हैं, बालकों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, ठीक है। जिंदगी भर नहीं, 6 से 14 साल ही चलेगा। और डी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रतिबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, 43 के ए में की गई है, ठीक है। मनरेगा या कामगार जो होते हैं हमारे, उनको निर्वाह की मजदूरी, निर्वाह की मजदूरी कौन सी है? 43 में। और 43 ए में क्या जोड़ा गया है? जो श्रमिक होंगे उनके प्रबंधन में भागीदारी अनुच्छेद 43 के ए में बनाई गई है। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य कल्याण और सामाजिक व्यवस्था में अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 39 ये कहता है सामान्य न्याय निशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 45 कहता है बालकों को निशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 80 साल के हो रहे हो बोल रहे हो जो है निशुल्क शिक्षा चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने में विद्यसित है।
संविधान के उद्देश्य का? बिल्कुल नहीं है उद्देश्य का, तो प्रस्तावना थोड़ी है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची क्या कहती है हमारी? सातवीं अनुसूची में तो कोई बात है ही नहीं ऐसी। आठवीं में लैंग्वेज है, नवीं में भूमि सुधार, ठीक है। परंपरागत व्यवहार बिल्कुल नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद कौन सा था इसका? अनुच्छेद था इसका 50वां। अनुच्छेद कौन सा था इसका? 50 था। हाँ, सातवें ज्ञान सूची में अब याद आ गया मेरे को, थोड़ा सा याद कंफ्यूज था मैं सूची के बारे में। याद हो तो आपको किसके बारे में? सूची के बारे में। सूची कितनी थी हमारी? आपको पता हो, संघ सूची, ठीक है। एक कौन सी है हमारी? राज्य सूची। एक कौन सी है हमारी? समवर्ती सूची। इसी के बारे में तो जिक्र था बस केवल सातवीं में। मैंने आपको बताया था 7 बहाने करके ले गई दिल, ठीक है। तो शादी हो जाती है 7 फेरे, याद आ गया हो तो 7 फेरे मतलब सूची देगी उसकी मैडम उसके हाथ में, ठीक है। संविधान के उद्देश्य का वही जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी 13 दिसंबर 1946 में। तो आपका 8वां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति को सुरक्षा का प्रबंधन से संबंधित है? कई बार बता चुका हूं, आप जल्दी आंसर दे दे कौन सा आंसर है इसका, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है 2 बार, 2 का 3 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 41 कहता है हमारा काम, शिक्षा, काम, काम और शिक्षा, लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। 39 के क्या कहता है हमारा? 48 में हमारा पर्यावरण, ये कहता है हमारा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण याद रखो, प्लस में वन, ठीक है, और वन्य जीव, एक छोटा सा वर्ड याद रखो, पर्यावरण, वन, वन्य जीव, झील, ठीक है, नदी, इनकी हमें क्या करनी है? सुरक्षा करनी है हमें। पर्यावरण की हमको देखभाल करनी, सुरक्षा करनी है, चलिए होगी। वन की हमें देखभाल करनी है, वन बढ़ाने हैं, वन्य जीव की भी, झील की भी, ठीक है। और अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है उद्योगों के प्रबंध, उद्योगों के प्रबंध में जो हमारे कामकारों होते हैं, कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार, को भाग लेने का अधिकार, ठीक है। 51 आपका सही आंसर हो गया। 48 के कह में क्या? पर्यावरण प्लस वन प्लस वन्य जीव और झील, ये वर्ड याद रखो। 43 का क्या कहता? उद्योग, जो हमारे छोटे उद्योग होंगे, लघु उद्योगों का प्रबंध में कामगार, जो कार्य करने वाले श्रमिक होंगे, उनको भाग लेने का अधिकार है, उनको भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 क्या कहता? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, 12, 60। ये तो आपका राष्ट्रपति की शपथ है, ये क्या है आपका? कल चलेगा राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति की शपथ। तो आपको विदेश नीति पूछी है यहाँ पे,
यहाँ पे आपसे विदेश नीति पूछी है, तो विदेश नीति इनमें तो कोई है नहीं, आपका डी आंसर सही है 51। तो आपका 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो जल्दी आंसर दें आप सभी। समान नागरिकता संहिता ये किसमें है आपका? ये भैया आपका अनुच्छेद 44 में। प्रेस की स्वतंत्रता आपकी 19 के 1 के ए में, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता ये हमारी कौन है? 14 में। तो अब आपको आंसर देना होगा। आंसर कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? देखो ये तो है नहीं, ये तो हमारे मूल अधिकारों में पहुंच जाते हैं। तो समान नागरिकता संहिता 44, मैंने आपको बताया 36 से 51 सारे अनुच्छेद किसके अंदर आएंगे? नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। ठीक, आपका 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? बाबा साहेब ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या के टी शाह ने? जल्दी आंसर दें आप सभी। तो ये कहा था भैया आपका के टी शाह ने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार, मतलब उन्होंने राज्य के ऊपर बोला ये बात कि राज्य की सुविधा के अनुसार अदा किए जाएंगे। मतलब राज्य चाहेगा तो आपको नीति निर्देशक सिद्धांत देगा, नहीं चाहेगा तो वो नहीं देगा। दोनों बात यहीं पे फॉलो होती है। तो इसीलिए तो बोला है बैंक की एक सुविधा है, सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी साहब जी ने कहा था। तो आपका 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो अब तक आप नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे थे, अब हमारे आगे मूल कर्तव्य। बलवंत राय मेहता समिति भैया बिल्कुल नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था याद आ गई हो तो आपको? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, 59 में लागू हुई थी। आयकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति? तो आपको सी आंसर याद आ गया होगा, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। तो अब आप सुन लो, 42वां संविधान संशोधन 1976 कौन सा एक्ट बनता है? 42वां एक्ट बनता है 1976 में, ठीक है। जब संविधान में ये जोड़े गए थे उस टाइम पे 4 भाग पूछने लगे आपसे। भाग कौन सा है जी? भाग है 4 का के। लिए कहां से? हमने रूस से लिए हमने। और अनुच्छेद पूछे आपसे कि भैया अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है आपका 51 का के। क्लियर हो गया? जब इनको जोड़ा था तो संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 10। अब वर्तमान में कितने हैं भैया? वर्तमान में भैया आपके 11। तो 11वां कब जुड़ा है हमारा? ये जुड़ा है जी 86वां संविधान संशोधन 2002। उसमें कौन सा जोड़ा है भैया? शिक्षा वाला जोड़ा है। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा है हमारा? शिक्षा वाला जोड़ा है कि माता पिता या संरक्षण। बच्चे के लिए बोला है माता पिता, या तो माता हो या पिता हो या बच्चे का कोई भी संरक्षण हो, वो बच्चे को शिक्षा अनिवार्य दिलाएगा। ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं थे? आपसे कोई पूछने लगे तो आपको ध्यान देना कि मूल कर्तव्यों का जिक्र मूल संविधान में नहीं था।
मूल संविधान में नहीं था। जब जोड़े गए थे तो 10 थे, फिर हमारे 11 हो गए। ठीक है, वर्तमान में कितने हमारे 11। तो आपका नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? देखो ये तो मैंने आपको अभी बताया है, 1976। ठीक है, अब आपको मूल कर्तव्य लिखने हैं तो आपको मूल कर्तव्य लिखवा दूंगा। ठीक है, एक बार याद रखना, क्योंकि यहां से ना तो कोई अनुच्छेद है ना कुछ है, बस केवल मूल कर्तव्य भी आपसे पूछ सकता है। पहला मूल कर्तव्य, थोड़ा धीरे लिखूंगा, आराम से लिखूंगा, राष्ट्रीय ध्वज, और थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, मेन चीज ही। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान और संविधान का पालन। ये है जी आपका पहला मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य दिया है उन्होंने, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और संविधान का पालन करना पड़ेगा हमें पहले मूल कर्तव्य में। ठीक है, दूसरा मूल कर्तव्य है हमारा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सेनानी या जो हमारे आदर्श व्यक्ति थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आदर्श व्यक्ति थे, उनको हम क्या करेंगे, हृदय में सजोए रखेंगे, सम्मान करेंगे। क्या करेंगे उनका, हम सम्मान करेंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी हमारे, ठीक है, और जी बटकेश्वर दास, बाकी और भी हैं, इन सभी के लिए बोला गया है यहाँ पे हमारे से। ठीक है, अब आया हमारा जी तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कौन सा, सॉरी, मूल कर्तव्य। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है हमारा, संप्रभु, संप्रभु, संप्रभु एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, ये बोलता है हमारा तीसरा। चौथा क्या कहता है हमारा, देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे हम। एक छोटा सा आपको, देश की रक्षा या राष्ट्र की सेवा करेंगे, देश की रक्षा या सेवा, दोनों वर्ड एक साथ ही लिख लो। जैसे कोई भी हम पे बाहरी आक्रमण करता है, हम उसका साथ ना देके अपने देश का साथ देंगे। ठीक है, देश को कोई जरूरत होगी हमारी, हम तुरंत हाजिर होंगे। ठीक है, हम किसी भी बात को लेके पीछे नहीं हटेंगे। पांचवा, समानता की बात की है कि देश में सभी समान होंगे। पांचवें क्या बोला है, देश में सभी समान होंगे। 5 तो आपके ये हो गए, एक बार आपको लिख लेना है वीडियो रोक के, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं। ठीक है, वीडियो डाली है मैंने, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। छठा लिख रहा हूं आपके लिए, हमारी हम अपनी हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति
को गौरवशाली बनाए रखेंगे। जो हमारी संस्कृति होगी उसको हम बनाए रखेंगे। साथ क्या कहता है, पर्यावरण, ठीक है, वन्य जीव, पर्यावरण, वन्य जीव, झील, नदी, नदियां करना है यहाँ पे, एक नदी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, नदियां की चल रही है। इनकी हम क्या करेंगे, इनकी हम यहाँ पे सुरक्षा करेंगे, ठीक है। सात, ह्यूमन, वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, और ज्ञानार्जन में सुधार करेंगे। ये हो गया जी हमारा सातवां। आठवां है हमारा, देश की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, या लिख दूं मैं आपको, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक, देखो जैसे आप बस बसों को चलाते हो, ये गलत बात है। कोई जैसे रेल है, रेल में बोर्ड लग रहा है, उसको आप घूंसा मार के तोड़ देते हो, ये गलत बात है। वो हमारे मूल कर्तव्य है, हम उनको क्या करेंगे, देखो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, लिखा हुआ वहां पर लिखा रहता है कि सार्वजनिक संपत्ति है ये आपकी, इसकी हम क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ठीक है। अब आया हमारा 9, कहीं 6 7, सॉरी, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 9, अब आएगा हमारा 10। मैं जब भी तो कह रहा था मैं कि एक 7 डबल कैसे हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, सभी क्षेत्र में, ये हमारा फर्ज है, सभी क्षेत्र में उत्कर्ष, सभी क्षेत्र में उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए सतत राष्ट्रीय निरंतर बढ़ते हुए, एक सेकेंड, निरंतर बढ़ते का प्रयत्न करेंगे, करेंगे। मतलब कहने का मतलब है, सभी क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए, उत्कर्ष को बढ़ाने के सतह राष्ट्र को निरंतर बढ़ते क्रम में, मतलब देश को आगे बढ़ाएंगे हम सभी क्षेत्रों में। 11 क्या कहता है, 11 मैंने अभी आपको बताया है, जो माता लिख दो या पिता लिख दो, माता पिता या जो बच्चे का संरक्षण होगा, ठीक है, जो बच्चे की ऊपर देखभाल करेगा, कौन से बच्चों की, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य दिलाएगा। ध्यान रखना, शिक्षा जो है वो अनिवार्य है, कितने साल तक की, इनकी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा क्या है, अनिवार्य शिक्षा है, ये हमको दिलानी है। तो आपके मैंने यहाँ पे क्या करा दिए, 11 के 11 मूल कर्तव्य करा दिए मैंने। याद रखना, मूल कर्तव्य में क्या देगा,
3 हमको सेम देगा, चौथा हमें अलग देगा। 3 हमें सेम देगा, जैसे मैंने आपको 11वां क्वेश्चन कराया था, सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो 11 के 11 मैंने मूल कर्तव्य लिखवा दिए आपको। बस मूल कर्तव्य से एक ही क्वेश्चन बनेगा, या तो सिमटी पूछेगा कौन सी कि मूल कर्तव्य कौन सी सिमटी के द्वारा जोड़े गए थे, स्वर्ण सिमटी के द्वारा जोड़े गए थे, भाग 4 का के में रूस से लिए गए, और अनुच्छेद 51 के ए में या के में, आप कोई सा बता सकते हो। ठीक है, पहले 10 थे, 11वां हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जब जोड़े गए थे। 13 क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देख लो, कोई बात आ गई ना, जिसकी मैं आपसे कह रहा था। वैज्ञानिक दृष्टि की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। भैया एक है ये, तो ये कौन सा है भैया? ये एक की बात बोलिए हमसे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भैया ये कौन सा है हमारा? 8 है। देखो मैंने जो लिखवाया है आपको, वो मैंने क्रम से ही लिखवाया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे भैया। मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 9 भैया। आम चुनाव वाला कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव वाला कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या? नहीं है ना? ठीक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और हो सकता है लास्ट ही होगा। हाँ भैया, आज पीडीएफ 15 क्वेश्चन की लगी है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4, ध्यान रखना, भाग 4 के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना पहला है भैया। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना को विकसित करना। मैंने कौन से मूल कर्तव्य में बताया है कि सभी समान होंगे? मैंने कौन से मूल कर्तव्य में बताया है कि सभी समान होंगे? बोलो भैया। 5 में बताया है आपने। 5 में मैंने क्या बताया? सभी समान होंगे, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करना। ठीक है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। क्या मैंने ये कहीं पे लिखवाया है आपको? बताओ, मैंने ये बात आपको कहीं लिखवाई हो? लिखवाई है कहीं? नहीं लिखवाई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा सी होना चाहिए हमारा। मैंने क्या बताया था? हमारी समग्र सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर की रक्षा करेंगे, ये भी मैंने लिखवाया है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई। मैंने आपके पूरे के पूरे क्या करा दिए? मूल कर्तव्य भी करा दिए आपका, और नीति निर्देशक सिद्धांत से जो मेन आपके अनुच्छेद से, वो अनुच्छेद भी आपको मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है, देखो नीति निर्देशक सिद्धांत से आपको बता दूं मैं, केवल अनुच्छेद ही आते हैं पेपर में, और कुछ नहीं आता है इनके अंदर। या तो मिलान में पूछेगा, या पूछेगा इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, कौन सा अनुच्छेद मेल नहीं खाता है। वो भी मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन कराए। ठीक है, मूल कर्तव्य में हमारा क्या पूछेगा? वो मूल कर्तव्य में वो हमसे या तो स्वर्ण सिमटी के बारे में पूछेगा, या कितने ये वो पूछेगा, या जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे 3 दे दिया 1 नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो आप कल जो क्वेश्चन आएंगे वो कल आपके संघ चलेगा। संघ में आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, और महान्यायवादी, और आपका कैग, इनके बारे में, और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये हमारे सारे संघ में मिलेंगे हमको। तो कल आपको क्लास फिर मिलेंगे। आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सभी को राम, सभी को गुड नाइट। ठीक है भाई, रात की क्लास बनी इसलिए गुड नाइट बोला है, वीडियो बेशक चाहे डाली हो। कल से आपकी लाइव ही होगी, देखते हैं आज क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो सभी को राम, मिलते हैं फिर। जय हिंद।